नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज है 19 मई 2024। आज के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में हम उसे देखने वाले हैं। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। आपको बता दें कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सेला सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। यह 2.598 किलोमीटर लंबा इंजीनियरिंग का कमाल का नमूना है। BRO इंडिया द्वारा तेजपुर तवांग मार्ग पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह बनाया गया है। BBI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। आपको बता दें कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की है। इस खास दिन को मनाने का मकसद समाज और समुदाय के बीच परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाना है। 21वीं सदी में परिवार की बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखकर दुनिया भर में इसकी चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का एक बड़ा मंच बन चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 150 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और परिवार से संबंधित मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। आपको बता दें कि कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार की गई देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024 15 मई 2024 को शुरू हो गई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDI ने यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में इसके लिए एक उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $01 मिलियन की सैन्य सहायता दी है? तो केन्या में काफ़ी भयंकर बाढ़ आ गया है, तो ये सहायता केन्या को दी गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वैभव अनिल काले। वैभव अनिल काले का राफा शहर में निधन हो गया है। पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल सेवानिवृत्त वैभव अनिल काले की 13 मई 2024 को गाजा के राफा शहर में उनके वाहन पर हमले के बाद मौत हो गई। वैभव अनिल काले वर्तमान में गाजा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग DSS के एक स्टाफ सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बन गया है? तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत का उच्च जो शिक्षा संस्थान बन गया है वो आपका IIM अहमदाबाद। कौन सा बन गया है? IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप से यहाँ पर रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया। किसे? रस्किन बॉन्ड को। नेक्स्ट, प्रख्यात भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जो साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? तो मूडीज के अनुसार भारत का जो अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर रहने वाला है 2025 तक वो 6.6% है। कितना है? 6.6%। नेक्स्ट, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साल 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन लगाया है। मूडीज ने मंगलवार को कहा कि जारी वित्त वर्ष 25 में भारतीय इकोनॉमी
6.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सृष्टि खंडागले ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? आपको बता दें कि भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने हांगकांग में चीन में आयोजित एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करके इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया है। सृष्टि खंडागले अब एशियन ट्रैम्पोलिन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय बन गई है। उन्होंने महिलाओं की व्यक्तिगत आयु वर्ग स्पर्धा में रजत पदक जीता है। वह देश के अन्य लोगों को इस खेल में आने और देश के लिए और अधिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकेगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोकलोकन, इन तीनों जो महान ग्रंथ है उन्हें मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियन बने हैं? तो दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियन बने हैं प्रणव वेंकटेश। कौन? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये भीष्म है, इसका सफल परीक्षण आगरा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? आगरा में किया गया है। इमरजेंसी में इस अस्पताल को ज़मीन पर लैंड कराया जा सकता है, तुरंत जो भी इलाज है वो शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है? तो भारतीय जो नागरिकता कानून है CAA, उसके तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि कौन सा मानसून आमतौर पर हर साल मई के अंत और जून के पहले सप्ताह में केरल में स्थापित होता है? तो ये मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर हर साल मई के अंत में और जून के पहले सप्ताह में केरल में स्थापित होता है। तो ये मानसून आने वाला है, सभी को बेसब्री से इस मानसून का इंतजार भी है। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इसी महीने के अंत में केरल में पहुँचेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस निर्देशक की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाला है? तो ये कौन सा है? तो ये फिल्म है श्याम बेनेगल का। किसका है? श्याम बेनेगल का फिल्म है, जो 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाला है, जो फ्रांस में चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? जो फ्रांस में चल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, वही बात बताया गया है कि वर्गीज कुरियन के दुग्ध सहकारी आंदोलन से प्रेरित निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाएगी। ये प्रदर्शित की गई है। तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अब हम पिछले दिन के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन का पहला प्रश्न है 13 मई को पिछले दिन का पहला प्रश्न है 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया का जो माउंट ईबू ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है? तो ये भूटान में खोला गया है। कहाँ पे? भूटान में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ धाम यात्रा 2024 को सुचारू संचालन के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की थी? उत्तराखंड ने की है। किस राज्य ने? उत्तराखंड ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये की है मौसमी चक्रवर्ती ने इसे ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। किसने किया है? HDFC बैंक ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? किस दिन को? तो 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये मुंबई में किया जा रहा है। कहाँ पे? मुंबई में, ध्यान रखिएगा। हाल ही में FY24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ये चीन बन गया है, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रोजर कॉर्मन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वो बन गई आभा खटुआ। कौन बन गई? आभा खटुआ। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? तो वो संन्यास की घोषणा की है किसने? वो इंग्लैंड के हैं जेम्स एंडरसन, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट A1 किस देश में 0.4 अरब यूरो निवेश करेगा? तो ये फ्रांस में निवेश करने वाला है। किस में? फ्रांस में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो ये बन गए अमन सहरावत। कौन बन गए हैं? अमन सहरावत। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड यहाँ पर जीता है चंद्रकांत सतीजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो वो बन गए पी श्याम निखिल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हो गया है? तो ये आपका कहाँ के थे? अमेरिका के व्यक्ति थे। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये रॉटरडैम में किया जा रहा है। हाल ही में ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में हुआ है। 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया है? तो ये आगरा में किया गया है। कहाँ पे किया गया? आगरा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 14 मई 2024 को किसने नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडाई लेखिका 92 वर्ष की आयु में ओंटारियो में निधन हो गया है? तो वो थी कौन? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एलिस मुनरो। कौन हो जाएगा? एलिस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14-15 मई 2024 के मध्य अफ्रीका पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये वाशिंगटन DC में किया गया है। तो इस तरह से पिछले दिन का प्रश्नों का हमने रिवीजन किया। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।